हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि लोगों का जो एडिक्शन होता है उसको कैसे कंट्रोल करें। एडिक्शन मतलब क्या? बार बार वॉट एवर, इस टाइम पे तो बहुत सारे गेम हो गए और एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जिसपे इंसान का मन जो होता है बार बार अट्रैक्ट होता है। बहुत बार पबजी अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करके खेलते हैं, फिर मन उसी तरफ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज़ का लत लगना एक्सेसिव मात्रा में, क्योंकि हर एक चीज़ का जो लिमिटेशन में जब तक करोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वही चीज़ एक्सेस मात्रा में हो जाएगा तो इफेक्ट है। एक्सेस मात्रा में जैसे होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। तो वो एडिक्शन हो गया। तो एडिक्शन में क्या होता है? एडिक्शन इज हैप्पीनेस नॉट। जो एडिक्शन होता है, हमारा जब लत लग जाता है किसी भी चीज़ का, तो जब हम करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलता है? हैप्पीनेस नहीं मिलता है। वहाँ पर क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। प्लेजर मतलब क्या? जैसे हम कुछ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अंदर से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थोड़ा बहुत मन को क्या मिल जाता है? शांति मिल जाता है। मैंने ये चाहा, कर लिया। थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है, कंफर्ट जोन मिलता है। लेकिन बाद में वही क्या बन जाता है? हम लोग का ये एक रिग्रेट बन जाता है, सफरिंग बन जाता है। तो ये क्या जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज़ आप करते हो बार बार, जब वो कर लेते हो, एडिक्शन जब कर लेते हो तो वहाँ पर क्या होता है? मन में एक रिग्रेट आ जाता है। वहाँ पर उसके बाद क्या होता है? सफरिंग शुरू हो जाता है कि मैंने सोचा था नहीं करूँगा लेकिन फिर कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ? हर एक एडिक्शन के पीछे क्या होता है? सफरिंग छुपा होता है, जिसको हम रिग्रेट बोलते हैं। तो इज एडिक्शन, इज रिग्रेट, इज हैप्पीनेस लाइफ? नो। एक ऐसी लाइफ जहाँ पर देखो रिग्रेट ही रिग्रेट हो, सफरिंग ही सफरिंग हो, तो उसको हम हैप्पीनेस लाइफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम पाने एक एडिक्शन को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? किसी भी एडिक्शन को जब छोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल में क्या होगा? पेन होगा। कुछ टाइम के लिए पेन होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक बहुत ही हाई लेवल का डीप सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस बोल देते हैं। वहाँ पर मिलेगा कि मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस बोलते हैं। लेकिन उसी को जब बार बार करते जाएंगे तो वहाँ पर जो मिलेगा वो टेम्पोररी वाला चीज़ क्या मिलेगा? वो टेम्पोररी वाला सिर्फ आपको माइंड को थोड़ा शांत करा देगा, लेकिन उसके बाद ही सफरिंग होगा। ऐसा हुआ है कि नहीं? कोई भी एडिक्शन रहता है, आप कुछ गलत काम करते हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं? बहुत सारे आप अपने आप को बाध्य बांध देते हैं, प्रोमिसेस कर देते हैं कि अगली बार से मैं ये नहीं करूँगा, अगली बार से मैं यहाँ पर जाऊँगा ही नहीं। कुछ भी हो गया, दारू शराब सिगरेट कोई भी गलत आदतें हो गई, बोल देते हो कि मैं करूँगा ही नहीं, लेकिन कर देते हो। क्योंकि आप क्या मिलता है? कंफर्ट। क्विक में क्या मिलता है? क्विक कंफर्ट मिलता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसकी वजह से आप कर देते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है? पूरा सफरिंग नहीं होता है कि मैंने सोचा था नहीं करूँगा, कर दिया, तो वहाँ पर आपको मन में रिग्रेट हो जाता है। तो इज रिग्रेट इज कॉल्ड हैप्पीनेस? नो। लेकिन वहीं पर अगर आपने ये कबाने एडिक्शन को कंट्रोल किया तो वहाँ पर क्या होगा? एक हाई लेवल का डीप सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है? जैसे कि मानो उसी तरह हो गया हर एक एडिक्शन। जैसे एडिक्शन मतलब हम सिंपली उसको बोल सकते हैं एक ट्रैप हो गया। चूहे कभी फंसाए हो? ट्रैप में कैसे फंसाते हैं? चूहे में हम लोग बुलाते हैं, कुछ रख देते हैं, ट्रैप होता है, उसमें रख देते हैं, उसमें खाना रखते हैं, चूहा जाता है खाने में, उस फंस जाता है। तो वहाँ पर जो ट्रैप में जो खाना रखा जाता है वो क्या होता है? चूहे के पसंद का होता है या उसके नहीं पसंद का होता है? उसके पसंद की होगा ना। जितना ज्यादा उसके पसंद का होगा उतने ज्यादा चांसेस क्या होगा? चूहे का फंसने का होगा। तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है। जितना ज्यादा हम लोग का जो ये सब मीडिया है, इंटरनेट है, गूगल से है, सोशल मीडिया, ये सब क्या है? एक ट्रेन की तरह है। हर एक चीज हमको फंसा रही है पानी तक। शुरू में उसी चूहे की खाने की तरह लोगों को क्या लगेगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा पानी बगल। लेकिन जैसे हम वहां पर जाएंगे फंस जाएंगे। कोई कहाँ फंसा पड़ा है, कोई कहाँ फंसा पड़ा है, सब लोग फंसे पड़े हैं। वहाँ पर कुछ यह सिखाया जाता है, मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक चीज, इंटरनेट, यहाँ पर ये सब सिखाया जा रहा है कि आप माने एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें। नहीं, उनसे सब चीजों को वास्ता ही नहीं। तो आप जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे फंस जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो हर किसी को सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, बहुत सारी एडिक्शन है। यहाँ तक सोचने की भी एडिक्शन है। कोई बड़ा इंसान बड़े लेवल की बात करेगा तो आपको माइंड में कैप्चर ही नहीं होगा कि बोल क्या रहा है। तो आपको करना क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? इसका दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है ये कि अपने एक एडिक्शन से आप लड़े, या एक ही बार में पूरे एडिक्शन से लड़ जाए।
तो इससे करना क्या होगा, इसमें इसमें ये करना होगा कि आपको जब एडिक्शन आए, आपके मन में जब आए एक्चुअल में कि मुझे करने जा रहा हूँ, तो वहां पर देखो पाने अंदर होता क्या है, महसूस करो व्हाट इज एडिक्शन, मतलब फील करो उसको क्या होता है। नॉट थ्रू बुक, नॉट थ्रू गूगल पढ़ो कि एडिक्शन मतलब क्या होता है, उसको फील करो। जब एक्चुअल में तुम्हें एडिक्शन का टाइम आए, हो रहा है कि आप तड़प रहे हो उस चीज को करने के लिए, तो आप सोचो कि वहां पर आपके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है बाहर की, वो एडिक्शन नहीं है। आप जिस चीज को अपने एडिक्शन बनाए रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग उसी के सामने वो भी ऑप्शन रहा होगा, लेकिन उसके लिए तो वो एडिक्शन है ही नहीं। तो मतलब क्या मिला कि वो कोई भी चीज एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन जो होता है हमारे यहाँ होता है, थॉट प्रोसेस में होता है, माइंड में होता है। अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हर एक चीज क्या होगा, आसान होगा, बहुत आसान होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसी तरह बिल्कुल होता है। आपको क्या करना है, कोई चीज एडिक्शन नहीं होता, एडिक्शन हमारे थॉट प्रोसेस में होता है। अगर उसको समझ जाओ, एनालाइज कर लो, तो काम बन जाएगा। लोग बोलते हैं क्या कि एडिक्शन हो गया, अब इसको क्या करें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं और फिर इसे आप लास्ट में छोड़ देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेप है। आप कोई भी चीज कम जब उसको छोड़ेंगे तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में ये होगा जब आप किसी भी चीज को छोड़ना चाहेंगे तो वो चीज और उतना मजबूत होती चले जाएगी और आपका ध्यान उसी पे बार बार जाने लगेगा। तो ये पॉसिबल है नहीं है। तो लोग बोलते हैं इसको कब करना, मतलब जब आप पैसे से ऊपर उठ जाए, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए, तब अपने माइंड पे काम करना, तब अपने माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करना इट इज नॉट अ लास्ट स्टेप, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। एक ऐसे पैशन जहां पर आप कभी फंस ही नहीं सकते और बाकी सभी पैशन में आप फंसते ही जाएंगे बिल्कुल ट्रैप की तरह। कुछ वजह से आपका पैशन, माने आपको पता ही नहीं कि मुझे मेरा पैशन क्या है, माने चलो पता भी लग गया कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन मेरी आवाज तो बेसुरी है। जाओ सीखो, गाओ, धक्के खाओ, चलो मैंने सीख भी लिया, उसके बाद मुझे कोई ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, 10 घंटे वेट करा रहे हैं, उस टाइम बाद ब्रेक भी मिल गया, उसके बाद कुछ लेवल तक चला गया, वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं, वहाँ भी डिप्रेशन है, बेटे सोच रहे, तो क्या हो, एक ऐसा पैशन जो आपको फंसाते ही जाएगा, वहां पर आप निकल ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा पैशन जो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना, इसको करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, यूएसए यूके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। आप यहीं से अभी से शुरुआत कर सकते हैं कंट्रोल करना अपने माइंड को। अगर आप अपने माइंड को ना कर पाए और दुनिया के नजर में कुछ भी हो जाए तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई एक कुर्सी है, कोई इंसान को ले जाके बैठा दीजिए नए से कुर्सी पे और बोलो कि ये है इस देश के नए राजा, वहां बैठ के वो सोच रहा होगा अब क्या होगा, कोई भी कुर्सी ले नहीं लेगा। तो मतलब क्या, उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए पूरी दुनिया को क्या, उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर लिया, जो सब करने लायक है उसको कंट्रोल नहीं कर लिया। लेकिन अपने माइंड को छोड़ के और दुनिया किसी भी चीज को कंट्रोल कर लो, आपको कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इसी तरह होता है एडिक्शन को। आप समझ लो कि उस टाइम पे एडिक्शन आपके मन में आता है तो क्या होता है, अंदर क्या रिएक्शन होता है, उसको एग्जैक्टली पकड़ो हो क्या रहा है और उस पर वर्क करना शुरू कर दो। आप जितना ज्यादा, हम लोग क्या करते हैं, माइंड से तो काम करते हैं लेकिन माइंड पे नहीं काम करते, वर्क ऑन द माइंड। सिंपली उसी तरह वो भी होता है, बॉडी से तो काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते ही रहते हैं दूसरे के लिए, ये सब वो सब, लेकिन हम एग्जैक्टली अपने बॉडी पे नहीं काम करते। जितना आप जिस पे काम करोगे, जिससे काम करोगे, नॉट बी द मैटर टू हाउ इट इज बिकम अ स्ट्रेंथ, लेकिन जिस पे जितना काम करोगे उतना मजबूत वो होगा। अब माइंड से तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन माइंड पे जब काम करोगे तो माइंड का जो ग्रोथ का लेवल होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई डेवलपमेंट होगा। जैसे कि एक मजदूर होता है, फिजिकल वर्क करता है, फिजिकल वर्क जब कर रहा होता है तो उसका बॉडी तो उतना मजबूत होगा ही, फिजिकल वर्क कर रहा है जो बेसिकली बात है होगा ही। लेकिन अगर वही उतना ही एफर्ट लगा के कोई दूसरा व्यक्ति अपने बॉडी पे काम कर रहा है, ना कि काम कर रहा है, अपने बॉडी पे काम कर रहा है, तो वहां पर उसका और उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है उतनी वर्क जो 12 घंटे 18 घंटे काम करते कोई भी लेबर फैक्ट्री में काम करके नॉर्मल बॉडी रह जाता, हो सकता है उसका पेट भी आउट होता है, वो उतना पैसे के लिए करा था, लेकिन हो सकता है उससे कम मेहनत में कोई इंसान अपने बॉडी पे काम करते बॉडी बिल्डर बन सकता है। तो मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है एग्जैक्टली। देखो तो हम लोग जिस पे काम करते हैं, जिससे काम करते हैं वो मैटर ही नहीं रखता उतना ज्यादा, हम जिस पे काम करते हैं वो ज्यादा मैटर रखता है। तो माइंड से हमेशा काम मत करो, माइंड पे भी काम करो, बॉडी से हमेशा काम मत करते जाओ, अपने बॉडी के लिए भी टाइम निकालो।